Hello students, grade 2nd, chapter number 11, English grammar. Okay. A and the. When we use article A, when we use article and, these both article you know very well. Today THE, the article is new for us. Okay. So let's we start. Look at the pictures and read the words given below. Okay. A butterfly, because the sound of B is in consonant. Okay. जहाँ पे वॉवल का साउंड आता है, साउंड रिमेंबर चिल्ड्रन, हाँ, वॉवल लेटर नहीं, वॉवल का साउंड जहाँ पे आता है वहाँ पे एन यूज करना है, और कॉन्सोनेंट का साउंड जहाँ पे आता है वहाँ पे ए यूज करता है, और जब टी यूज करना होता है वो कोई परमानेंट थिंग है, हम उसके बारे में जानते हैं. ओके, तो तब हम वहां पे द यूज करते हैं. एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, अ ट्री, एन एंट, अ गोट, एन एरोप्लेन. दिस यू नो वेरी वेल. वी यूज एन बिफोर अ नेमिंग वर्ड दैट begin with vowel A, E, I, O, U sound. We use A before a naming word that begin with a consonant sound. ये sound हमेशा याद रखने हैं. ओके, लेटर भले vowel या consonant हो, पर उसका sound जो है वो consonant और vowels में है कि नहीं, we have to remember that. Okay. Exercise. Put A or N before these naming words. These you know very well. A teacher, an ox, a train, an engine, a doctor, a hut, an inkpot, a banana, an apple, a lion, an iron chair, an onion. So these you have to write down in your textbook. Read the sentences given below. I have a pet dog. I have a pet dog. The dog plays with me. Okay, यहाँ पे देखो I have a pet dog, यहाँ पे a pet dog है और यहाँ पे the है. ओके, क्यों ऐसा है? क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया कि मेरे पास डॉग है. अभी उसके पास जो डॉग है पर्टिकुलर वो डॉग के बारे में जब वो बताता है तो उसके आगे द आ जाता है. अ प्रिंसेस लिव्स इन अ पैलेस. द प्रिंसेस इज ब्यूटीफुल. जब भी हम एक पर्सन, प्लेस, थिंग्स एक ही चीज के बारे में दूसरी बार जो हमारे पास ही है उसके बारे में जब बोलते हैं तो इंस्टेड ऑफ अ और एन वी यूज द. माई फादर हैज अ लैपटॉप. ही यूजेज द लैपटॉप फॉर हिज वर्क. द सन शाइन्स इन द स्काई. यहाँ पे तो सन एक ही बार आया तो भी द आया, क्योंकि वो जनरल ट्रूथ है, मतलब वो फैक्ट है कि सन साइन करता ही है और एक ही सन है. दूसरे सन आपने देखे हैं? नहीं है, एक ही सन है, इसीलिए सन के आगे क्या लगा है? द सन शाइन्स इन द स्काई. वी कैन सी द मून एट नाइट. यहाँ पे भी मून एक ही बार आया है तो भी द आया, क्योंकि मून एक ही है. ओके, सो इसके बारे में ही पर्टिकुलर मून के बारे में ही जब बताना होता है तो द आता है. द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली. ओके, द रेड फोर्ट मतलब जो लाल किला है वो दिल्ली में है, वो पता है हमें, तो उसके आगे द आएगा. दूसरा रेड फोर्ट है? नहीं है. द यमुना इज अ लॉन्ग रिवर. तो जब कोई जनरल ट्रूथ या परमानेंट कोई चीज होती है, कोई प्लेस, थिंग्स होता है जो उसके अलावा दूसरा है ही नहीं, तो उसके आगे हम द लगाते हैं. द रेड सी इज वेरी बिग. ओके, ओके. द इज यूज्ड बिफोर अ नेमिंग वर्ड्स व्हेन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. ओके, जब हमने कोई चीज
कोई नेम के बारे में पहले बता दिया है और उसके बारे में दूसरी बार बताना है तो हम द यूज करते हैं। वी से अ पेट डॉग द फर्स्ट टाइम, बट द सेकेंड टाइम वी से द डॉग एज वी हैव टॉक्ड अबाउट इट बिफोर। The is also used before name of sea, river, oceans. Example, the Ganga and the Indian Oceans. ओके जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई ऐसी चीज है जो एक ही है, परमानेंट है, उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, उसमें सी, ओशियंस, रिवर सब आता है तो उसके आगे भी द लगता है। द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग। एग्जाम्पल, द ताजमहल एंड द रेड फोर्ट। कोई फेमस बिल्डिंग है तो उसके आगे भी हम क्या लगाते हैं? द। The is also used before names of things that are only one or their kind. Example, the sun, the moon, the earth. Okay. So, the is also used before names of things that are only one of their kind. तो कोई चीज एक ही है, उसके बारे में भी कुछ बताना है तो हम द यूज करेंगे। ओके, लेट्स डू द एक्सरसाइज। बी, यूज ए, एन और द टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई गेट एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला इज बिग। यहां पे फुल स्टॉप है तो द टी कैपिटल। अ बस कम्स डाउन द रोड, अ गर्ल इज, यहां पे ए कैपिटल। A girl is waiting at the bus stop, full stop. The girl gets into the bus. We live on the earth. We live on the earth. Okay, if you say we live on the earth, it is also right. But यहाँ पे two vowel mix हुए हैं तो हमने उसका pronunciation क्या किया? दी। We live on the earth. Hari gives a rose to his mother. Full stop. The rose is red. Fifth number. A rabbit finds a carrot. Full stop. Capital T. The carrot is fresh. Sixth number. Mary has a little lamb. Full stop. The lamb goes with her everywhere. 7 number. The sun rises every morning. So according this you have to fill these blanks in your textbook. Next page. Fill a or an in the blanks. This is very easy. An ice cream, a boat, a nest, an ink pot, a ship, a balloon. D. Fill in the blanks with a, an or the. Rocky goes to school every day, full stop. The school is near a park. He takes a small bag, a water bottle, a book and an umbrella, full stop. The book is very colorful. He meets his teachers at the bus stop. He loves his teachers, full stop. The teachers love him too. Okay, second one. Preeti opens the cupboard. She takes out a blue dress, an orange cap, a white bag and gets ready. She goes out and sees a bus coming. Full stop. The bus stops and Preeti gets in. She comes to Soma's house to play. She is happy. So like this you have to write down the articles in this given blanks in your textbook. Okay. Value corner. We use the before names of famous building. Example, the Qutub Minar. Wherever you visit famous buildings like the Qutub Minar, what do?
राइट योर नेम ऑन इट्स वॉल, वहां पे क्या करोगे, ऐसी कोई फेमस जगह पे जाओगे तो वहां वॉल पे आपका नेम लिखोगे। लिटर द प्लेस, वहां पे जो प्लेस है उसको गंदी करोगे, ये लिटर का मीनिंग ऐसा होता है। ओके, प्रेज द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, या उस जो वहां की आपने फेमस बिल्डिंग देखी उसकी ब्यूटी को प्रेज करोगे, तो हम तो लास्ट वाला ही करेंगे, तो टिक राइट हियर। ओके, बाय एवरीवन।